नमस्कार दोस्तों, राणा प्रोडक्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए हम आपके लिए नया वीडियो रोज़ नहीं बना पाते हैं। आज जो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया चीज़ लेकर आए हैं। इसको आप जो देख रहे हो, ये जो आप दुकान देख रहे हो जो तैयार हो रही है व्यापार, ठीक है, ये पतंजलि स्टोर है। और ये जो पतंजलि स्टोर है ये विक्रांत मतलब वो राणा साहब वही इस व्यापार को लगा रहे हैं। अब इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप इसको कैसे लगा सकते हो, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, इसमें कितना प्रॉफिट है, ये सब सारी बातें आज हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आप एक नया व्यापार कैसे शुरू कर सकते हो, कैसा फर्नीचर होना चाहिए, कैसा लोकेशन होना चाहिए, हर तरीके के बात बारीकी से समझेंगे हम विक्रांत से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और आप क्या समझ सकते हो इस चीज़ में। फिर दोस्तों चलते हैं अभी विक्रांत सर के पास। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया बिजनेस पतंजलि स्टोर। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पतंजलि ऐसे भी बहुत पॉपुलर है, बहुत इसका नाम है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड हो गई है। ये जैसा आज टाइम पीरियड चल रहा है, जिस तरह से लोगों की इम्यूनिटी पावर आजकल आपको पता ही है कितना आजकल इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट में है वो आयुर्वेद विज्ञान में पतंजलि स्टोर सबसे बेस्ट नाम और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला व्यापार है। इसके बारे में आपको आज बताएंगे। आपको ये आइडिया आया कहाँ से? सर ये आइडिया हमको आया लॉकडाउन में। जब ये लॉकडाउन लगा था तब हम घर पे फ्री बैठे हुए थे, तब हम सोचे भाई अब क्या करें, अब हमारा दोनों व्यापार बंद पड़ा है। अब दोनों व्यापार बंद होने के चक्कर में क्या चीज़ हो जो नया ऐसा क्या हम लगा सकते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और अभी उस चीज़ का चल रहा हो, मतलब इसमें लॉन्ग लाइफ एक बिजनेस हो। इस चीज़ के बारे में हम इसमें आइडिया है कि भाई हम ये दुकान लगाएं। वैसे सर आपने ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन लोग छोटा इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये नॉर्मल है ना, तो हम कैसे ये वीडियो मतलब कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखो सर, ये बात है कि भाई 10-20 हज़ार नॉर्मल सबके पास होता है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें पतंजलि स्टोर में ज़्यादा फर्नीचर में ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्नीचर कोई चीज़ अपन लगाते हैं, फर्नीचर किसे लगाते हैं कि भाई ज़्यादा शो ऑफ हो, इसलिए ज़्यादा अच्छा फर्नीचर लगाते हैं। आप नॉर्मल फर्नीचर नहीं लगाओ, 20-30 हज़ार का फर्नीचर बढ़िया फर्नीचर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये का माल आप लेकर आओ, मतलब लाख रुपये में आपका बढ़िया बिजनेस जो होता है पतंजलि स्टोर वो तैयार हो सकता है। बेसिकली सर आप हमें ये बताइए कि कितनी कठिनाइयाँ आ सकती है बिज़नेस को स्टार्ट करने में। एक नॉर्मल इंसान है जो ये बिज़नेस करना चाहे और कितनी कठिनाइयाँ आ सकती है और क्या क्या इसमें उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है और कितनी मेहनत लगेगी? देखो भाई, इसमें ज़्यादा कुछ कठिनाई वाली बात नहीं है। ये जो पतंजलि स्टोर है ये माल ज़्यादा कोई दूर में नहीं है। इसका आजकल डिस्ट्रीब्यूटर इतने हैं कि आपको कहीं भी ये सामान आसानी से मिल सकता है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगा। इसके सेल्समैन बहुत आते हैं, आपकी दुकान में आएंगे और सामान पहुंचा के जाएंगे। हाँ सर, सामान तो हमारे पास आ गया, लेकिन हम इसे बेचे कैसे? नॉर्मली कुछ नहीं है, आप में व्यापार चल रहा है, ठीक है। आप बढ़िया दुकान ले लिया, अच्छा जगह ले लिया, पतंजलि का नाम ही काफ़ी है, लोग अपने पास चला जाएंगे। ये जो है ना, ऐसा किराना व्यापार आजकल अलग हो गया, पतंजलि का अलग हो गया। किराना तो जो चल रहा है वो शुरुआती चल रहा है, किराना लोगों के दिमाग में है, लेकिन आजकल नया नाम क्या चल रहा है? पतंजलि स्टोर। कि कहाँ पे पतंजलि स्टोर, तो लोग आपके पास चला जाएंगे पतंजलि स्टोर। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है ना सर कि ये मतलब मार्केट में 2-4 दुकानें होती है, ऐसा नहीं कि 20 दुकान लगी। किराना दुकान आप कोई भी मार्केट जाओगे ना तो किराना दुकान 10 होगी, कोई भी चीज़ की दुकान है 20 होगी। इसमें पतंजलि का भी क्या नया उभरता हुआ है और इसी मौके को हम समझ सकते हैं और इसी मौके का फायदा ले सकते हो कि भाई 2-3 दुकानें वहाँ पे जाकर लगा दो तो आपकी दुकान भी चल जाएगी, प्लस इसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। हमने देखा है, अभी मेरे मतलब कोई फ्रेंड है, उन्होंने पतंजलि के बारे में बताया था हमको। पहले बताया था कि इसमें कभी इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब धीरे जब इसके बारे में समझने लगे तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी ये मिली कि भाई इसका कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, ग्राहक आपके पास चला जाएगा। अब सर आप हमें ये बताइए कि इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी? नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा अगर ये सपोज़ कीजिए कि ये बिज़नेस शुरू करना चाहे तो इसमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी और कैसे हम रखेंगे सामान को और कैसे मतलब बेचने या सेल्स वगैरह का सब ऑल द टॉप? हाँ समझ गए सर। अब देखो, इसमें ये जो दुकान है इसमें ज़्यादा नहीं, 2 बंदे की जरूरत होगी। एक बंदा वो जो सामान को जचा रहा हो, मेंटेन कर रहा हो प्रॉपर ढंग से, कि कितना माल मेरे पास है, कितना
कमी आ रही है, ये चीज़ का लिखने वाला हो, इस चीज़ का हिसाब किताब करने वाला एक बंदा हो, और दूसरा बताने वाला आपके पास आया कि भाई मुझे फेस वॉश दो, तो आप पूछोगे ना भाई कौन फेस वॉश है। अगर वही बंदा वही पूछेगा कि मुझे फेस वॉश दो, ऐसा थोड़ी होता है। एक बंदा उसमें बताने वाला भी होना चाहिए। अब हम कोई कपड़े दुकान में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि सेट आगे बताने के लिए, ऐसा नहीं होता, उसमें एक सेल्समैन भी होता है। तो आप एक सेल्समैन आप रख सकते हो। अगर हाँ बाई चांस जैसे आपके पास बंदा नहीं हो, आप अकेले भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप अकेले भी कर सकते हो। अब मैं आपको इस फर्नीचर के बारे में बताता हूँ। इसी खासियत है, इसी खासियत ये है कि भाई आप कोई भी दुकान जाते हो, ठीक है, मॉल जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे आप खुद से लेने में ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ खुद से खरीदने में बहुत बढ़िया लगता है। इस हिसाब से आपको मतलब खुद से जाके खरीदने में ज़्यादा मतलब आपको कंफर्टेबल फील करते हो, इसलिए इसको ज़्यादा लगाया। वहाँ पे क्या होता है सर कि आपको एक चीज़ लेने की हो, आपको दिखा कि यार ये भी चीज़ हमारी ज़रूरत है, ये भी चीज़ हमारी ज़रूरत है, इस हिसाब से आप 2-4 चीज़ें और ज़्यादा खरीद लेते हो। और इसमें एक चीज़ ये तो फायदा हो गया कि भाई हम एक सामान लेने के लिए 2-4 सामानें और उठा ले आए, ठीक है। एक इसके लिए फायदा, ये हमारे दुकानदारों के लिए फायदा। दूसरी बात ये है कि आप प्रॉपर ढंग से सामान से चावल रखोगे ना सर, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई ये माल मेरे पास कितना है, ये माल कौन सा कम हुआ है, कौन सा ज़्यादा है, तो उसको आपको आसानी से मतलब ला सकते हो दुकान पे वापस। ये चीज़ खत्म हो गई हमारे पास। तो आप देखोगे भाई जब किसी दुकान पे जाओगे कि ये चीज़ है तुम्हारे पास, तो ये चीज़ खत्म होगी। तो खत्म किस लिए हो जाती है, उसको पता नहीं चलती ये चीज़ हमारे पास खत्म हो गई है। ये ग्राहकों को जो रिक्वायर्ड है वही वो लेगा, इस हिसाब से वो माल मंगा सकते हो। ओके सर, अब आप ये बताइए कि इसमें कितना % फ़ायदा है हमको। सर देखो, नॉर्मली पतंजलि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे को आगे बताया है कि नॉर्मली आपका 10 से 15% के बीच में हर एक सामान में, हर एक चीज़ जो है कॉस्मेटिक आइटम है उसका, या फिर किराना आइटम है, ठीक है, उसका पावर विटामिन है, वो सारी चीज़ों में 10 से 12% तक आपको प्रॉफिट हर एक चीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने 1 लाख का दुकान लगाया है, ठीक है, 1 लाख का दुकान लगाया है, तो उसमें मंथली आप कितना बेचे, जैसे कि 5,000 का बेचा या 20,000 का बेचा, तो उसमें आपका 10 से 12% मिल जाएगा। आप एक दिन का ही कम से मान लो 5,000 या 7,000 या 10,000 बेचते हो, तो उसका 12% होता है 1,200 रुपये। तो आप एक दिन का 1,200 या 1,400 रुपये आसान से बैठ के कमा सकते हो। तो सर आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं मंथली 30-40 हज़ार रुपये तो नॉर्मली कमा ही सकते हैं इस बिज़नेस से। ये तो राना भाई आपने बता दिया कि इसमें कितना प्रॉफिट है ये बिज़नेस में। आप सपोज़ कीजिए कि नॉर्मल इंसान है जिसने फर्स्ट टाइम दुकान लगाई, अभी आपकी दुकान चल रही है तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है बिज़नेस के अंदर, लेकिन हम तो नॉर्मल दुकान कहीं भी मतलब जैसे नॉर्मल शॉप के अंदर दुकान लगाएंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट कैसे आ सकता है? ये तो नॉर्मल आपकी बताएं इसके बारे में। पहली बात ये है कि आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, आजकल आत्मनिर्भर का टॉपिक बहुत चल रहा है, तो इसमें आत्मनिर्भर आपको बनना है। मैं तो चाहता हूँ सबको बिजनेस में बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, नौकरी मुझे चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप लाइक हो गए हो कि भाई मेरे घर पे पैसे हैं और मैं लगा सकता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ बिजनेसमैन बनो। बिजनेस ऐसा एक अब मतलब एक जगह बन चुका है जो बढ़िया, मतलब बेरोजगार क्या है, बेरोजगार कोई बेरोजगार नहीं है। लोग चाहते ही नहीं व्यापार करना, तो बेरोजगार नहीं है। अभी मैं ही मेरी उम्र कितना है, 22 से 23 साल मेरी उम्र है, लेकिन आज देखो मैं कितना व्यापार कर पा रहा हूँ। एक बार आप अगर व्यापार के लाइन में घुस गया ना, तो आपको लाइन मिलता ही जाएगा। आप जितना चाहे उतना व्यापार खोल सकते हो। मैं किराना बिजनेस चला रहा था, फिर उसमें मिल्क डाला, फिर उसमें आइसक्रीम डाला, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल्स, फिर फ्रूट्स, ठीक है, ऐसा लंबा चौड़ा खींचता जाए। आप जितना लंबा खींचना हुआ ना उतना लंबा आपका व्यापार खींचता चला जाएगा। अब टॉपिक के बाद इसमें यह है कि सर आप दुकान कहाँ लगाओ, तो दुकान ऐसा जगह लगाओ जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ठीक है, वहाँ पे ये दुकान ज़्यादा चलती है। ऐसा नहीं कि आप गांव में लाके जाके बैठ के पतंजलि स्टोर, तो गांव में जनता कितनी होती है, बट जनता तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 5,000 बोल दी मैंने आपको, 1,000 2,000 ही होती है। 1-2 हज़ार में कितना माल बिकेगा आपका, ठीक है। ऐसा जगह जाना है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पे 10,000 हो, 12,000 पब्लिक हो, जहाँ 4-5 गाँव लगता हो, ठीक है, जहाँ चौराहे टाइप का होता हो, वहाँ पे आप इस व्यापार का लगाओ। अब इसमें ये भी करना है यदि कि यार दुकानें तो वहाँ पे भरी हुई रहती है, हम कहाँ जाए दुकान नया खोलें, ठीक है, तो जाकर वहाँ दुकान देखो भाई कहाँ पे मेरे को मौका मिल सकता है। एक जो बोलते हैं ना मौके की दुकान हो, तो वो मौके की दुकान ऐसा नहीं कि हर जगह दुकानें बन चुकी है। एक जगह गए आप, फिर दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, कहीं ना कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ मतलब दुकानें खुली खाली मिल जाएगी और आप वहाँ पे जाके इस तरह का व्यापार लगा सकते हो। वैसे सर आप तो इस व्यापार में पहले से हैं, लेकिन जो कोई स्कूल का स्टूडेंट है या कॉलेज का या कोई भी ऐसा है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है आजकल, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं और बिजनेस मेनली तो पूरी इकोनॉमी बिजनेस पे डिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि हम कैसे इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं और मतलब कैसे और अच्छा कर सकते हैं? देखो आपको पहली बात तो मैं कि ऐसा नहीं कि मैं इस लाइन में था, मैं भी स्टार्टिंग में इस लाइन में नहीं था, मैं भी पढ़ रहा था, लिख रहा था, मैं भी सब कुछ कर रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा लगा मन में कि यार चलो एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, है ना।
लेकिन ऐसा अनुभव नहीं था मेरे को कि यार ये व्यापार ही करना है मेरे को, लेकिन एक बार फिर भी ये कि चलो एक बार व्यापार स्टार्ट करते हैं। ऐसा देखो आदमी के डर सबके दिमाग में रहता है कि यार व्यापार लगाएंगे चला कि नहीं चला, लेकिन ऐसा इसमें डर नहीं है। पतंजलि स्टोर ऐसा ना सर कि आपने लगा दिया तो ये चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। पहली बात मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ये जो अभी स्टोर है ना, ये 2-3 स्टोर मिलेंगी पूरी मार्केट में आपको, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपने लगा दिया परफेक्ट है, या फिर मैं लिख के देता हूँ आपको कि ये चलेगी ही चलेगी। फिर धन्यवाद विक्रांत जी, जो आपने आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की है। इससे बहुत ही ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे और नॉर्मल जो स्टूडेंट्स या जो बेरोज़गार जो अपने आप को कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अब आप ये बता पाएंगे कि हर किसी को मौका तो लाइफ में मिलता ही है, लेकिन हर कोई नॉर्मली बिजनेस शुरू कर सकता है। ठीक है भाई, अगर और भी कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो आप, मेरा नंबर तो सबको दे रखा है, और अगर कमेंट्स भी कर सकते हो तो मैं उसमें आप चाहूँगा मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अब मैं 2-3 बंदे भी लगा रखे दुकान पे, तो अब मैं फ्री हूँ थोड़ा, अब इस दुकान पे रहूँगा तो मैं नया हर दिन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। जो भी आपको पूछना आप कमेंट्स करके मेरे को पूछ सकते हो।